वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ नारुतो एंड आज के इस वाले नारुतो के वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या होता अगर सास्के के साथ मादारा की फाइट होती तो क्या ये फाइट सास्के जीत पाता या फिर मादारा आराम से उसे हरा देता। तो इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो पहले हम बात करेंगे चाक्रा रिजर्व के बारे में। तो देखो सास्के एंड मादारा दोनों के पास ही ह्यूज अमाउंट ऑफ चाक्रास है, लेकिन मादारा के पास हाशिरामा सेल्स है, इसलिए उसका चाक्रा रिजर्व ज्यादा है सास्के से। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बेसिक एबिलिटीज के बारे में तो देखो सास्के एक ऐसा उचिया था जिसने पांचों तरह के नेचुरल रिलीज के साथ साथ इन रिलीज को भी मास्टर किया था एंड उसने सिर्फ 7 साल की उम्र में अपने शरिंगन को भी अनलॉक कर लिया था। इसके अलावा सास्के के बेसिक एबिलिटीज में आती है उचिया स्टाइल ग्रेट फायरबॉल jutsu एंड चिदोरी, जिन्हें सास्के ने बहुत ही कम उम्र में मास्टर कर लिया था। एंड सिर्फ यही नहीं, सास्के किरिन, शैडो क्लोन एंड चिदोरी स्ट्रीम जैसे अटैक्स का भी मालिक है। एंड जब उसे ओरोचिमारू के पास से कर्टसील मिली थी तब इससे उसे एक फेक सेज मोड एंड एक पावर बूस्ट मिली थी, जिससे वो अपने टेक्निक्स को और भी अच्छे से यूज कर सकता था। तो देखो मादारा उचिया एक ऐसा शिनोबी था जिसने सारे पांचों चाक्रा नेचर्स के साथ साथ यिन रिलीज, यांग रिलीज, यिन यांग रिलीज, स्टॉर्म रिलीज एंड वुड रिलीज को भी यूज कर सकता था। एंड मादारा ने बहुत ही कम उम्र में ही अपने शरिंगन एंड मांगेक्यो शरिंगन को भी अनलॉक कर लिया था। तो बेसिक एबिलिटीज में सास्के ज्यादा पावर्स यूज कर सकता है रेदर देन मादारा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें मांगेक्यो शरिंगन के बारे में तो मादारा की एबिलिटी है शैडो क्लोन्स को पहचानना। मतलब वो अपने मांगेक्यो शरिंगन से सिर्फ नॉर्मल इंसान एंड एक शैडो क्लोन के बीच डिफरेंस बता सकता है। एंड जितने भी सारे लोगों को लगता है कि मादारा की एमएस की एबिलिटी है रिवर्स टाइम, तो वो नहीं है। नहीं तो मादारा सीरीज में इतनी बार मरता ही नहीं। एंड अगर हम लोग बात करें सास्के के मांगेक्यो शरिंगन के एबिलिटीज के बारे में तो सास्के अपने लेफ्ट आई से यूज कर सकते हैं अमातेरासु को एंड अपने राइट आई से वो अमातेरासु के फ्लेम्स को सेप दे सकता है। अमातेरासु एक ऐसी आंख है जो कि किसी भी चीज को जला सकती है एंड सास्के काइंड ऑफ इटाची से बेहतर अमातेरासु को यूज कर सकता है। एंड मांगेक्यो शरिंगन के एबिलिटीज को देख के ही पता चल रहा है कि सास्के जीतेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुसनो के बारे में। तो मादारा का जो सुसनो है इसके पास 2 सिर एंड 4 हाथ है एंड हर एक हाथ में एक स्वॉर्ड है। मादारा की सुसनो के ये जो स्वॉर्ड्स है ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये अपने सिर्फ एक ही सिंगल ब्लो से किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एंड इसके साथ साथ वो इसके सहारे शॉक वेव्स भी दे सकता है। एंड मादारा वर्सेस 5 कागे के फाइट में उसने अपने सुसनो का बखूबी से इस्तेमाल किया था। एंड जब भी किसी भी उचिया को मांगेक्यो शरिंगन के एक्सेस मिलता है तब उसे एक्सेस मिलता है सुसनो का। एंड सास्के का जो परफेक्ट सुसनो है इसके पास विंग्स भी है एंड उसका सुसनो उड़ भी सकता है। इसके अलावा सास्के अपने सुसनो के इंडर फॉर्म में बो एंड एरो से भी डेडली अटैक्स भी कर सकता है एंड वो फायर टेक्निक्स एंड चिदोरी भी यूज कर सकता है अपने इस सुसनो के साथ। तो देखो मादारा एंड सास्के दोनों के ही सुसनो पावरफुल है, लेकिन सास्के का सुसनो के पास इंद्र एरो एंड बो है, इसलिए वो जीतेगा। अब हम बात करने वाले हैं रिनेगन के एबिलिटीज के बारे में। तो मादारा अपने रिनेगन से 6 पाथ्स ऑफ पेन के सारे एबिलिटीज को ही यूज कर सकता था, जहां पे वो प्रेता पाथ से सारे निंजुत्सुस को एब्जॉर्ब कर सकता था। वहीं पर वो देवा पाथ से चिबुकु टेंसेई एबिलिटी को भी यूज कर सकता था। इसके अलावा वो डेमोनिक स्टैचू चेन्स भी यूज कर सकता था। ये बेसिकली चाक्रा चेन्स है जिससे मादारा ने सारे 9 टेल बीस्ट को भी कैप्चर कर लिया था। नेक्स्ट मादारा टेंगेई सिंसेई से आसमान से मीटोर्स को भी समन कर सकता था। एंड मादारा की रिनेगन की सबसे पावरफुल एबिलिटी है लिम्बो। इससे वो इनविजिबल शैडो क्लोन्स को भी समन कर सकता था एंड इन शैडो क्लोन्स को सिर्फ और सिर्फ जो लोग सेज ऑफ 6 पाथ्स के पावर्स यूज कर सकते थे वही सेंस कर पाते हैं। एंड 4th ग्रेड निंजा वर्ड के टाइम सेज ऑफ 6 पाथ्स ने सास्के को रिने शरिंगन की पावर्स दी थी एंड तब सास्के और भी ज्यादा पावरफुल बन गया था। तो सास्के की रिने शरिंगन की एबिलिटीज में आती है हेवनली हैंड पावर। इससे सास्के किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी लोगों के साथ अपने पोजीशन को चेंज कर सकता है एंड इंस्टेंट टेलीपोर्ट कर सकता है। नेक्स्ट है स्पेस टाइम निंजुत्सु। इससे सास्के एक पोर्टल को ओपन कर सकता है एंड डिफरेंट डायमेंशन में ट्रेवल कर सकता है। नेक्स्ट है प्लेनेटरी डेविस्टेशन। इससे अपने टारगेट को वो ट्रैप कर सकता है। इसके अलावा सास्के यूनिवर्सल पुल भी यूज कर सकता है जिससे वो किसी भी चीज को अपनी ओर खींच सकता
सकता है एंड सास्के रिनेगन का गेंजुत्सु भी यूज कर सकता है एंड सास्के के सुसानो के पास जो इंद्र एरो है वो भी इसके पावर्स के अंदर ही आती है। तो देखो मादर एंड सास्के दोनों ही अपने रिनेगन को अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि सास्के के पास रिने शरिंगन है इसलिए वो जीतेगा। तो देखो अगर सास्के के साथ मादर की फाइट सिर्फ और सिर्फ शरिंगन एंड रिनेगन के बेसिस पे होती तो सास्के जीतेगा, लेकिन जब मादरा 3 टेल्स के जिनचुर्की बनता है तब सास्के उसे हरा नहीं सकता है, लेकिन मे भी एडल्ट सास्के उसे हरा सकता है। तो बस आज का वीडियो इतना ही। अगर ये वाला वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और ऐसे नए नए वीडियोस के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे, चाहो तो वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, पीस आउट।